अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 8.1 तक हम लोगों ने किया था। उसके अंदर हमारे पास जो 8.1 थे उसमें आपके पास था मैथमेटिकल इंडक्शंस जो था उसको हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके पास बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम ये है कि बाय इनके जिस तरह से आपके पास है कि दो चीजें जो भी आपके पास होंगी उन चीजों को आप जो है ऐड करते हो तो उसकी जो आगे फर्दर आपके पास के वो कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे कहलाता है। कि दो चीजों को जो एडिशन करना है, एडिशन करने जो है वो चीजें आपके पास एक्सपैंड होती हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, बायनोमियल थ्योरम्स कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास है कि बायनोमियल थ्योरम जो है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो है वो आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल जो है वो आपके पास क्या चीज यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास जो बुक का आपकी उसके ऊपर पेज नंबर 163 पे दिया गया बायनोमियल थ्योरम दिया गया है। उसमें उन्होंने स्टार्ट में आपके पास स्टेटमेंट दी है कि फॉर द अंडरस्टैंडिंग द बायनोमियल थ्योरम से फर्स्टली वी नीड टू डिफाइन द फैक्टोरियल फंक्शंस के फैक्टोरियल फंक्शंस हमारे पास क्या चीज होते हैं। कोई चीज आपके पास दी जाती है उसको समराइज करके जो इकट्ठा करके एक फॉर्म में आपके पास लिखा जाता है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपके पास है कि 4 का फैक्टोरियल, 4 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 24 के इक्वल है। 24 के इक्वल क्या है कि 4 के अंदर जो आपके पास है 4 का फैक्टोरियल 4 जो आपके पास इंटीजर दिया गया है वो और उससे जो बैकवर्ड आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपने लेने हैं 1 तक वैल्यूज लेनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपके पास है कि 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल फर्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर जो लिखा जाएगा वो 4 है, इनटू आपके पास जो है वो 3 लिखा जाएगा, इनटू आपके पास 2, इनटू 1 इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो यानी कि 4 का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 24 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो आपके पास जो आंसर है वो 24 ही आ जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास कितना है, 24। यानी कि तमाम वैल्यूज जितनी भी उसके अंदर मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं इंटीजर्स के उनको समराइज करके इकट्ठा करके जो है वो एक फॉर्म में आपके पास ब्रैकेट लिखना, वो आपके पास क्या लिखा जाता है, फैक्टोरियल की फॉर्म लिखी जाती है। नेक्स्ट अब आपके पास है 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो 5 आप इंटीजर्स लोगे, 5 से जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 है, 4 आपने ली, 5 इंटू 4, 4 से प्रीवियस आपके पास 3 है, 3 आपने लिया, 3 से प्रीवियस 2 है, 2 आपने अल्फाबेट ले लिया, 2 से प्रीवियस जो है वो आपके पास 1 दिया गया है। इनको आपने मल्टीप्लाई 5 को 4 से किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120। तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। इसी तरह से सोन आपके पास के एन टर्म तक आप जा रहे हो, एन का फैक्टोरियल। अब एन आपने लिखा है, एन से जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी, n-1 आएगा, n-1 से प्रीवियस वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगा, n-2 है। सोन इसी तरह से आपके पास कहाँ तक वैल्यूज जाती हैं, 3 2 1 सोन। और एन आपके पास जो है वो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास दिया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने आपके पास है कि थर्स फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफाइन द फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एन इंटू n-1 का फैक्टोरियल के इक्वल है। और जो जीरो फैक्टोरियल है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि जीरो का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास जो है बाय प्रिंसिपल्स जो है यूनिवर्सल वो आपके पास किसके है कि वो 1 के इक्वल दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। इसको आपने चेक करना है कि ये आपके पास किसके इक्वल है। 8 का फैक्टोरियल है, 8 का फैक्टोरियल प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या आ जाएंगी, 5 8 आ जाएगा, 8 से प्रीवियस 7 है, 7 से प्रीवियस आपके पास क्या 6 है, 6 से प्रीवियस क्या 5 है, वो हमने लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। नीचे 5 है, 5 के फैक्टोरियल से प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएंगी। क्योंकि 5 का फैक्टोरियल उससे आगे आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 है। तो यहाँ पे भी 5 के नीचे भी क्या है, 3 है। आपके 5 से प्रीवियस वैल्यू 4 है, 4 से 3 है, 3 2 है, 1 है। तो वो आपके पास जो है वो कटिंग हो जाएंगी वैल्यूज। जो रिमाइंडर आपके पास वैल्यूज बचेंगी वो आपके पास क्या बचेगा, 8 है, 7 और 6 बनेगा।
यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। 8 है, 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, जो आपके पास वैल्यू आएगी 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 56 आ जाएगा। 56 को आगे आपने जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 366, आपके पास 336 जो है वो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5 इंटू 4, नीचे आपके पास क्या है 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल 4 से कटिंग हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास जो आंसर बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया गया चॉइस आपके पास दी गई है 5 कॉम्बिनेशन 6, यानी कि इस फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो आपके पास क्या है 20 कॉम्बिनेशन 6 आपने लिखा हुआ है। तो ये इसको अगर लिखना हो तो ये 20 क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जितनी भी होंगी वो आपके पास क्या कहलाता है 20 कहलाता है। यानी कि n आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है, इसकी कॉम्बिनेशन की आपके नीचे आपके पास ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन दी गई है। लेट n एंड r बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n जो और r है वो आपके पास क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। r जो है वो आपके पास क्या होता है लेस देन n होता है द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द n टर्म्स डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। कि n जो है वो आपके पास क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास डिफाइन किए जाते हैं एंड टेकन r टाइम्स, और r टाइम यानी कि उसका डिफरेंस लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास क्या है। कि ये आपके पास दो चीजें होती हैं, परम्यूटेशंस आपके पास लिखी जाती है, कॉम्बिनेशंस होता है। कॉम्बिनेशंस में आपके पास के परम्यूट आपने कोई चीज कम्यूट करनी है उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है। कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके पास सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसमें अरेंजमेंट का ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे आपके पास उसने दिया गया लेट n एंड r बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, के n और r जो है वो आपके पास क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। r जो है वो n से लेस है, कि n आपके पास जो है वो ग्रेटर है। n ग्रेटर क्यों है? क्योंकि वो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस दिया गया। r जो है कि उसमें से आपने कितने पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो आप ले सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंड टेकन टाइम डिनोटेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं n डिवाइड r, यानी कि डिफरेंस उसका है कि n कॉम्बिनेशन r इज गिवन बाय n कॉम्बिनेशन r। तो इसको जो फार्मूला आपके पास n का बनेगा वो आपके पास क्या आएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल का फैक्टोरियल, ये आपके पास लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया था 20 कॉम्बिनेशन 6 आपके पास दिया गया। तो 20 जो है वो आपके पास क्या है n की टर्म है, और 6 जो है वो आपके पास r की टर्म है। तो इसको हमने किया 20 n की जगह पे, तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, आपके पास जो है वो 6 दिया गया r का फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल इनटू आपके पास n माइनस r, 20 माइनस 6 की आपके पास क्या बच जाएगा 14। तो वो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 14 का फैक्टोरियल। अब इसको हमने ओपन करना है, तो इसको हम क्या करेंगे ओपन आपके पास जो 14 तक 20 जो है इसको करेंगे तो वो 14 वैल्यूज जो है वो 14 के साथ फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। दूसरी रिमाइंडर आपके पास वैल्यूज बचेंगी, वो आपके पास क्या बचेगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 और 15, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और 6 के फैक्टोरियल वाली वैल्यूज 6 5 4 3 2 1 ये आपके पास रह जाएंगी। जो 14 के फैक्टोरियल वाली थी ये 15 से जो ऑनवर्ड आपके पास वैल्यूज थी वो 14 फैक्टोरियल के साथ आपके पास कटिंग हो गई है। अब इन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं उनको भी आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो जो फाइनल आंसर आपके पास बनता है वो आपके पास क्या है 38,760 आपके पास इसका वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास दिया गया है कि सी जो है वो आपके पास क्या है कॉम्बिनेशन के लिए तो यूज होता है, एन जो है वो इसके आपके पास कोफिशिएंट्स दिए गए हैं। समटाइम इंस्टेड एन ऑफ आर, और आपके पास जो एन आर इज कॉल्ड अ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, ये आपके पास क्या कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपके पास कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे आपकी बुक पे दी गई है कि आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एग्जांपल दी गई है, उन्होंने कहा है कि अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स हैव बीन ट्रेन्ड एज एन एस्ट्रोनॉट टू गो ऑन, कि 20 पीपल्स उन्होंने आपके पास किए गए हैं। तो यहाँ पे n जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। द फर्स्ट मिशन ऑफ मार्स, के पहला जो उनका मिशन है वो आपके पास क्या मार्स है। हाउ मेनी वेज देयर आर टू सिलेक्ट द क्रू ऑफ द 6 पीपल टू गो ऑन द मिशंस। वो कह रहे हैं कि अगर उसमें से हम जो है कि आपके पास जो 20 पीपल्स दिए गए हैं उसमें से अगर हम 6 पीपल्स का एक ग्रुप बनाते हैं तो वो उसको जो हमारे पास कितने यानी कि हमारे पास वेज हमारे पास बनेंगे जो कि हमारे पास जो है वो मार्स के ऊपर जाएंगे। अगर टोटल आपके पास जो है वो 20 पीपल्स हों और 6 का हमने ग्रुप बनाना है, तो उन जो 20 पीपल्स दिए गए हैं उनको हम कितनी दफा जो है वो कितने हमारे पास वेज बन सकते हैं, कि कितनी दफा उनको शफल कर सकते हैं, कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उन 6 पीपल यानी कि 6 लोगों को मार्स पे भेजने की।
तो यहाँ पे n आपके पास क्या है, टोटल नंबर आ जाएगा, r आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या है, n कॉम्बिनेशन r, तो इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा, तो n का फैक्टोरियल यानी कि 20 का फैक्टोरियल, r आपके पास क्या है 6, तो 6 का फैक्टोरियल इनटू आपके पास जो है 6 माइनस आप n माइनस r, 20 माइनस 6 किया तो वो 14 आपके पास 14 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ओपन किया तो फैक्टोरियल ओपन करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचता है वो हमारे पास क्या है 38,760, यानी कि इतनी हमारे पास चॉइसेस बनती हैं। वो उन 20 लोगों को अगर हमने 6 के ग्रुप में करके डिवाइड करना हो तो हमारे पास जितनी चॉइसेस आएंगी वो 38,760 हमारे पास चॉइसेस बन सकती हैं उन 6 लोगों को भेजने के लिए मिशन के ऊपर। अब जो बायनोमियल थ्योरम है यानी कि एडिशन ऑफ 2 आपके पास है, वो आपके पास उसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास ये लिखी जाएगी, a प्लस बी इंटू होल की पावर आपके पास क्या है n है। अब आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्केयर है, स्केयर आपके पास दिया गया तो उसको आप किस फॉर्म में करते हो, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, यानी कि वो आपके पास 3 आता है। अगर यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो 2 दी जाएगी तो जो वैल्यूज आपके पास आंसर आएंगे वो 3 आएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 3 दिया गया तो जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगर आपके पास 4 है तो आंसर जो आपके पास आएगा यानी कि उसकी टर्म्स जो है वो आपके पास बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पे अब जब 2 था तो वो आपके पास 3 आया था, इसी तरह से 4 होगा तो आपके पास उसकी टर्म्स जो है वो एक्सीड कर जाएंगी, वो आपके पास 5 टर्म्स में आएगा। अब ये बायनोमियल जो कोएफिशिएंट है इसको लिखने का आपके पास क्या है कि a प्लस बी के होल की पावर n है आपके पास, तो n कॉम्बिनेशन 0 आपके पास लिखा जाएगा। ये आपके पास क्या है n कॉम्बिनेशन 0 और a की पावर n, b आपके पास यहाँ पे क्या है कि यानी कि सेकंड वैल्यू उसकी पावर आपके पास नॉट है, तो नॉट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, किसी चीज की पावर 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपके पास जो है n कॉम्बिनेशन 1 आप लिखोगे कि आपके पास सेकंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1, तो a की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पे n थी तो एक उसमें से माइनस हो जाएगी n माइनस 1, और b की पावर आपके पास क्या दिया गया था, पहले आपके पास जो b की पावर नॉट थी, अब b की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1, तो ये आपके पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, n कॉम्बिनेशन 1, a की पावर n माइनस 1 और b आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास n कॉम्बिनेशन 2 है तो a की पावर n माइनस 2 हो जाएगा और b का स्केयर आपके पास होता जाएगा। सोन आपके पास इसी तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। एक टर्म आपके पास ऐसी आएगी जहां पे आपके पास क्या है a की पावर नॉट, तो आपके पास a की पावर सिंगल हो जाएगा 1 और b की पावर n माइनस 1 और a की पावर नॉट वो 1 के इक्वल, तो b आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी आपके पास क्या आ जाएगा, b की पावर n आ जाएगा। ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम जो है उसकी जनरल स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। अब इस बायनोमियल थ्योरम को अगर आपने एक्सपैंड करना है, यहाँ पे आपके पास दिया गया a प्लस बी की होल की पावर क्या है 4 आपके पास, ये किसके इक्वल होगा, तो हमने इसको 0 से स्टार्ट करना है, तो आपके पास क्या होगा 4 कॉम्बिनेशन 0, a की पावर क्या होगी 4 और b की पावर जो है वो आपके पास क्या है 0 है। जब b की पावर आपके पास 0 है तो वो आपके पास b की पावर नॉट वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 कॉम्बिनेशन 0 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा ये a की पावर 4 और b 0। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन आपके पास 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा n माइनस 1, n की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 में से 1 अब 4 है, 4 में से 1 को माइनस किया तो a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 और b की पावर ये जो नीचे वाला r है आपके पास वो हो जाएगा। नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन 2 है आपके पास, a की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर भी आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन 3 आपके पास और a की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस a की पावर 1 और b की पावर आपके पास 3। नेक्स्ट आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 4, क्योंकि इसकी पावर हमने वहां तक इसको रिजोल्व करना है जहां तक उसकी पावर आपके पास 0 से स्टार्ट करके जहां तक उसकी पावर दी जाएगी वहां तक हमने जाना है। 0 से हमने स्टार्ट किया, इसकी पावर 4 थी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 4 और b की a की पावर जो है 4 माइनस 4 नॉट, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा और b की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको अब हमने किया 4 कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, नीचे ऊपर आपके पास क्या होगा उसको हमने रिजोल्व किया, नीचे आपके पास क्या है 0, जब 0 समथिंग ओवर 0 है तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या 4 का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास 1 तो 4 आ जाएगा, a की पावर 3 आपके पास है। नेक्स्ट ये आपके पास क्या 4 है, नीचे आपके पास क्या 2 है, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन में रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास बचती हैं वो आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा, वो आपके पास आ जाएगा। इसको आपने रिजोल्व जिस तरह से ये एग्जांपल्स आपके पास दी गई थी इस फॉर्म में
आपने इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करते जाओगे तो ये आपके पास इसका आंसर जो आएगा a की पावर 4 प्लस आपके पास a की पावर 4a की पावर 3 b आपके पास 4a की पावर 2 b की 2 प्लस आपके पास क्या है 4a की पावर b 3 प्लस आपके पास b की 4। यहाँ पे अब देखो आपके पास इसकी पावर 4 थी तो जो टर्म्स आपके पास आई हैं वो आपके पास कितनी आई हैं 5 है। यानी कि जब स्केयर है तो 3 आएंगी, 4 है तो उसकी पावर जो आपके पास आएंगी वो आपके पास जो है वो 5 आ जाएंगी। यानी कि एक पावर जो है वो आपके पास उसकी एक्सट्रीड करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बायनोमियल एक्सपेंशन ये आपके पास कहलाती है। अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पास एक्सरसाइज का दिया गया है उसमें हमने करना है आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक्सपैंड यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। इसको हमने जो है बायनोमियल थ्योरम यूज करते हुए हमने इसको एक्सपैंड करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया है 2 प्लस बी होल की पावर क्या है 7 आपके पास दिया गया है। तो हमने इसकी पावर जो है वो ऊपर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है वो आपके पास क्या है 7 दिया गया है और जो आर है वो उसको हमने 0 से लेके जो है वो 7 तक लेके चलना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा ए की जगह पे आपके पास 2 है और बी की जगह पे बी ही आपके पास दिया गया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 0 2 की पावर 7 और बी की पावर जो नॉट है वो आपके पास किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस आपके पास है 7 कॉम्बिनेशन 1 2 बी ए की पावर उसमें से n माइनस 1 करोगे 6 7 माइनस 1 किया तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर जो है वो 6 हो जाएगा और b आपके पास आ जाएगा। प्लस आपके पास है 7 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास है 2 की पावर आपके पास जो है वो 5 है b की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। यानी कि एक a की पावर जो है वो आपके पास कम होती जाएगी और b की पावर जो है वो आपके पास जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास इसका n कॉम्बिनेशन 7 आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस सोन। इसी तरह से हमने जो है 7 कॉम्बिनेशन 7 तक जाना है और b की पावर आपके पास 7 हो जाएगी। अब इसको हमने रिजॉल्व किया 2 की 7 कॉम्बिनेशन 0 ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा और ये 2 की पावर 7 हमने जब रिजॉल्व किया वो आपके पास क्या 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 128 आपके पास आ जाएगा। इसको हमने किया 7 और 1 नीचे आपके पास है तो ये सिर्फ आपके पास 7 आ जाएगा। नीचे आप 2 की पावर 6 को किया तो वो आपके पास 64 और b आपके पास एज इट आ जाएगा। इसी तरह से सो ऑन जो है हमने इसकी पावर्स को रिजॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था इसकी पावर जो थी वो 7 आपके पास दिया गया था। जो आंसर आपके पास आना है वो आपके पास 8th वैल्यू आनी है। तो इसको हमने किया तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 128 प्लस आपके पास 448 आपके पास b प्लस आपके पास 672 b का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो 560 b का क्यूब प्लस यानी कि ये आपके पास 7 पावर जो n की पावर जो है वो आपके पास 7 दी गई थी। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो टोटल वैल्यूज जो है वो आपके पास 8th टर्म जो आपके पास आएंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। 8.2 जो है इसका सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके अलावा आपकी इसकी एक्सरसाइज के जो आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो आप लोगों ने करने हैं कि वो आपके पास कितने यानी कि 1 से लेके जो 5 तक चैप्टर्स दिए गए हैं उन सबको आपने जो है वो थॉरली करना है। उनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे और जो ये आपके पास 6 से लेके 9 तक जो चैप्टर्स दिए गए हैं इनकी एक्सरसाइजेस के आपने एमसीक्यूज करने हैं। पेपर जो है वो आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 9 अब आपके पास है। आपके पास दिया गया फंडामेंटल्स ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या होता है कि जो वैल्यूज या टर्म्स आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यूज जो हैं वो साइन कॉस टैन में आपके पास दी जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कहलाती हैं। अब कुछ आपके पास वैल्यूज जो डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन को जो है आपके पास दिए जाते हैं वैल्यूज हैं उसको आपने डिग्री में चेंज करना है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे उसने मेजरमेंट दी गई है। डी आपके पास जो है वो डिग्री है, एम जो है वो मिनट को डिनोट कर रहा है, एस जो है वो आपके पास सेकंड्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है 1 आपके पास किसी कोई आपके पास वैल्यू दी जाती है अगर उसके ऊपर एक डैश आपके पास है तो वो आपके पास मिनट को डिनोट करेगा। अगर सेकंड वैल्यू उसके ऊपर 2 आपके पास डैश दी जाती है तो वो आपके पास जो है वो सेकंड को डिनोट करेगा।
अब आपके पास एक सर्कल दिया जाता है, जो सर्कल आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, जो कंप्लीट जो है वो आपके पास 360 डिग्री जो आपके पास दिया जाता है, वो एक सर्कल आपके पास होता है कि कंप्लीट उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जो है वो सर्कल होता है। जैसे यहाँ से आपके पास है कि ये एक रोटेशन है आपके पास, ये पूरा जो सर्कल आपके पास बनता है वो उसके अंदर जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री आपके पास दिया जाता है। यहाँ तक अगर आप इसका जो है अगर क्वाड्रेंट्स आपको याद हो, फर्स्ट आप करते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। 0 से लेके जो 90 तक आपके पास है वो एक क्वाड्रेंट होता है, और 90 से लेके 180 तक वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। 180 से लेके 270 तक आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 270 से लेके 360 तक वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ से अब उन्होंने दिया हुआ है कि ये आपके पास रोटेशन है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और इसके अंदर जो एंगल आपके पास आता है वो 90 डिग्री है। और जो ये आपके पास पूरा यानी कि सर्कल का हाफ आपके पास होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, 180 डिग्री आपके पास हाफ रोटेशन आपके पास होती है। 1 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट जो है वो आपके पास 60 सेकंड के इक्वल आपके पास दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1 दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द 30 डिग्री और 40 मिनट्स इनटू अ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म यानी कि आपने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में चेंज करना है, कि आपके पास यहाँ पे डिग्री में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और मिनट्स में दिया गया, उसको आपने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है। अब डेसिमल फॉर्म आपके पास क्या होती है, पॉइंट्स में है। अगर आपके पास उसके ऊपर 2 डैशेस हैं तो उसको आपने 60 से डिवाइड 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 13600 से करना है। अगर एक डैश है तो उसको आपने 60 से करना है। डिग्री है आपके पास तो 1/60 करोगे। डबल डैश अगर आपके पास आ जाती है तो उसको आपने जो है वो उसके करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट आपके पास एग्जांपल 1 दी गई है वो आपके पास क्या है, 30 डिग्री है, और आपके पास 24 मिनट्स दिया गया है। इसको अब हमने डेसिमल में चेंज करना है। 30 डिग्री जो है उसको आप एज इट लिखोगे, आपके पास जो 30 डिग्री दिया गया उसको हमने एज इट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 24 मिनट है आपके पास। तो जब मिनट आपके पास दिया जाता है उसको हमने किससे डिवाइड करना है, 60। आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स आपके पास होते हैं, और 60 सेकंड्स में कितने सेकंड आपके पास आते हैं, वो आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो 36 आपके पास बनते हैं। अब आपके पास ये 24 डिवाइडेड बाय हमने 60 किया, 24 को जब 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 0.4 आपके पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में आपके पास चेंज हो जाएगा। 30 प्लस 0.4 हमने किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30.4 आपके पास डिग्री में आ जाएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यही कहा था कि रेडियन में और सेकंड मिनट्स में आपके पास क्वेश्चन दिया गया था। मिनट्स में और रेडियन में आपके पास डिग्री में दिया गया था, उसको हमने किस में करना है, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म के जिसके अंदर जो है वो आपके पास कोई पॉइंट्स आता है तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, डेसिमल फॉर्म कहलाती है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपके पास दिया गया 12 डिग्री दिया गया, 15 आपके पास मिनट्स है और 30 सेकेंड्स है। डिग्री जो है उसको हमने एज इट लिखा है। 15 आपके पास मिनट है तो वो आपके पास क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आ जाएगा। 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स है तो 30 डिवाइडेड बाय आपके पास 3600 हो जाएगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करोगे तो आपके पास जो है वो 3600 हो जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे 0.25 प्लस आपके पास 008.3 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस जब किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या है, 12.25833 आपके पास ये पॉइंट्स इसका बन रहा है। डेसिमल में आपके पास ये पॉइंट्स आ रहा है। जब डेसिमल में हमने इसको चेंज करना है तो जो हमारे पास मिनट्स और सेकंड दिए गए हैं वो भी हमारे पास किस में चेंज हो जाएंगे, डिग्री के अंदर जो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से ऑनवर्ड आपके पास दी गई है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो पहले से ही आपके पास डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। 20 पॉइंट आपके पास 15 डिग्री दिया गया है। 20 को हमने सेपरेट किया प्लस आपके पास 0.5 आपके पास जो है वो डिग्री आपके पास हो जाएगा। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास दिया गया 0.15 दिया गया। इसको अगर 0.15 देखो तो ये हमारे पास उसका कितना हाफ बनता है आपके पास, कि किस एंगल पे आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। कि आपके पास 360 जो है उसमें आपके पास क्या है, 3 एंगल्स है वो 9 के इक्वल होता है। 180 जो है वो आपके पास वो भी 9 के, 90 डिग्री 9 के इक्वल, 45 डिग्री भी 9 के इक्वल, 22.5 डिग्री वो आपके पास 9 के इक्वल, 11.25 जो है उसका आंसर भी आपके पास कितने 11 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था, 0.15 आपके
आपके पास इसको दिया गया पॉइंट्स के अंदर, इसको हमने जो है वो पॉइंट्स में चेंज करना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। उसको मल्टीप्लाई हमने किया 16 से, क्यों 16 से आपके पास है कि ये उसका पार्ट जो है उसको डिवाइड करेंगे, उसका फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास क्या बनता है 16 बनता है। 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 29 डिग्री। आपके पास जो है वो 29 डिग्री प्लस आपके पास जो है पॉइंट में आपके पास 29 डिग्री 0.9 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में उन्होंने आपके पास कहा है कि कन्वर्ट द आपके पास 20.15 डिग्री इनटू अपने डेसिम डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड फॉर्म में जो है उसको चेंज करना है। पहले जो दो पार्ट दिए गए हैं वो आपके पास नहीं दिए गए हैं, उसको उसने कहा है कि डेसिमल में चेंज करें। और नेक्स्ट जो आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास डेसिमल के फॉर्म में दिया गया, उसको हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है। ये आपके पास जो एक्सरसाइज में क्या फर्स्ट आपके पास है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास दिया जाता है, डिग्री में आपके पास दिया है, मिनट में है, सेकंड में, उसके ऊपर आपकी पहचान है कि डिग्री ऊपर आपके पास जो है वो दायरा किसी वैल्यू के ऊपर है तो वो आपके पास डिग्री है, अगर उसके ऊपर एक आपके पास जो है वो डैश का साइन है तो वो आपके पास मिनट है, अगर आपके पास दो और उसके ऊपर डैश के साइन है तो वो आपके पास सेकंड्स है। उसको डेसिमल में चेंज करना है तो वन जो आपके पास मिनट दिया जाएगा उसको 60 से डिवाइड करना है, जो 60 सेकंड दिया जाएगा उसको आपने 3600 जो है उसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रेडियन की डेफिनेशन दी गई है, पेज नंबर आपके बुक के ऊपर है कि मेजर ऑफ द एंगल्स इन द रेडियंस। रेडियंस आपके पास क्या होता है कि ये इज अ मैम सर। जी बेटा। मैम डेसिमल को डिग्री में कन्वर्ट करना एक दफा दोबारा बताएं वो। यहाँ पे आपके पास 20 दिया गया है 20.15 दिया गया है, ठीक है 15 अब आपके पास है कि इसको अगर हम पॉइंट्स को चेंज करें, यहाँ पे हमने क्या है 20.15 है, 20 आपके पास आ जाएगा। मीटिंग का टाइम ना थोड़ा रहता है, इसको मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो फिर मैं करवाती हूँ।